अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रऊफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसका सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो मिल जाए। आज मैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं, जो कि एक गुड न्यूज़ देने जा रहा हूं आपको। बहुत सारे लोगों ने बड़ी सारी वीडियोस बनाई थी और ये न्यूज़ भी थी यूके गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि यूके के प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया था कि वो बहुत सारी चेंजेस लेके आ रहे हैं इमिग्रेशन को रोकने के लिए, ठीक है, और इसको कम करने के लिए। जो कि वो बहुत सारी चेंजेस, उनमें ये था कि एक तो स्टूडेंट वीज़ा पे जो स्पाउस अलाउ था, डिपेंडेंट वीज़ा अलाउ था, आप अपने पार्टनर को ला सकते थे, अपनी फैमिली को ला सकते थे, वो तो उन्होंने जनवरी 24 से बंद कर दिया है। और नेक्स्ट वो ये करने जा रहे थे कि सैलरी का क्राइटेरिया बढ़ाने जा रहे थे। तो ये सारी मैं इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारा पता चल जाए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो कि सैलरी का क्राइटेरिया था, कि पहले सैलरी का क्राइटेरिया आपको पता है कि 18,600 पे, 20,000 पे और 25,000, 29,000 तक वीज़ाज लगते रहे हैं। लाइक केयर होम का वीज़ा नॉर्मली बहुत सारे दोस्तों का 20,000 पे भी लगा है, ठीक है। तो अब ये प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि उस सैलरी क्राइटेरिया को बढ़ा के जो भी अपनी फैमिली साथ लाएगा तो उसके पास जो जॉब है वो 38,000 पाउंड से अबव की सैलरी होगी, तो वो अपने पार्टनर और अपने डिपेंडेंट को ला सकता है। और ये जो सैलरी का क्राइटेरिया था, ये सारे स्किल्ड वर्कर जो ऑलरेडी इधर स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे थे, या जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे मूव होने वाले थे, या जो सेटल्ड थे, जो ब्रिटिश नेशनल हैं, उन पे भी सब पे ये वो इम्प्लीमेंट होना था। लेकिन अभी ये न्यूज़ है कि ये जो डिसीजन था ये वापस हो गया है। ये आज की न्यूज़ है, ये वापस हो गया और ये 38,000 वाला ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो पहले से चल रहा है वही होगा, क्योंकि ये 38,000 वाला हो ही नहीं सकता। अब देखें कितने यूके में बिजनेस हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है स्टाफ की, तो वो उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए तो पूरी दुनिया से लोग, एशिया से, अफ्रीका से लोग यहाँ पे आके सर्व करते हैं। और उनको जो बिजनेसमैन हैं या जितने भी केयर होम हैं या दूसरे जितने भी बिजनेस है, वो जो उनको हायर करते हैं, तो एक सैलरी का क्राइटेरिया होता है कि इतनी मिनिमम सैलरी होगी तो इसका वीज़ा लग सकता है। तो अगर मिनिमम क्राइटेरिया ही इन्होंने 38,000 से अबव कर दिया, तो जाहिर है कि वो जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी केयर होम्स हैं, या हेल्थ का फील्ड है, या जितने भी और बिजनेस हैं, अगर उनके पास स्टाफ नहीं है, यहाँ के लोग काम नहीं करते, उनको स्टाफ की शॉर्टेज है या स्टाफ नहीं मिल रहा, तो उन्होंने बाहर से लोग हायर करने हैं। तो जब एक क्राइटेरिया ये सेट कर दिया गया कि इनको 38,000 सैलरी देनी है, तो फिर कैसे वो लोग उनको हायर कर सकते हैं विदाउट 38,000 सैलरी के? तो जाहिर है वो सारा का सारा जो बोझ था वो सारा बिजनेस मैन पे, और वो जो बिजनेसेस हैं इधर जितने भी, चाहे केयर होम का है, जितनी भी तरह के बिजनेस है, तो वो तो लोग रिक्रूट ही नहीं कर सकते थे। अब तो वो 20,000 पे, 22,000, 25,000, 27,000 पे सैलरी दे के वो स्किल्ड वर्कर लोगों को हायर कर लेते हैं, अफ्रीका से हायर कर लेते हैं, कितने सारे लोग एशिया से बुलवाते हैं। अफ्रीकन यहाँ पे केयर होम्स में इतने ज़्यादा अफ्रीकन सर्व कर रहे हैं, एशियन सर्व कर रहे हैं, ठीक है। और ये रिसेंटली स्कॉटलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी स्टेटमेंट भी दी थी स्कॉटिश पार्लियामेंट में। उसने कहा कि यहाँ पे ये सारे जो सर्व कर रहे हैं वो एशियंस और अफ्रीकन सर्व कर रहे हैं, तो हमें तो ऑलरेडी ही शॉर्टेज है स्टाफ की, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट कैसे आ सकती है कि, और ये कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है कि आप जो क्राइटेरिया है वो 38,000? तो ये आज की ऑफिशियल न्यूज़ है और ये होम मिनिस्टर की तरफ से है कि जो 38,000 वाला था वो रिवर्स हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं होगा, जो सैलरी का क्राइटेरिया था वो वही का वही रहेगा, और उसी क्राइटेरिया पे आप अपने डिपेंडेंट को ला सकते हैं। जो दूसरी चीज़ थी स्टूडेंट वीज़ा वाली, स्टूडेंट वीज़ा पे जो आप डिपेंडेंट और पार्टनर लेके आ रहे थे, वो तो जनवरी 24 से इम्प्लीमेंट हो गया है, वो आप नहीं ला सकते, ठीक है। लेकिन इस पे कंफ्यूज ना होएं, और ये वही का वही रहेगा। अभी तक ये सारी रीमर्स हैं और
अभी जो ऑफिशियल न्यूज़ है वो यही है कि ये वाला जो डिसीजन है ये बैक हो गया है और वही जो पुराना चल रहा है वही का वही रहेगा। और ये गुड न्यूज़ है। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि वो कैसे अपनी फैमिली को ला सकते हैं कि जब सैलरी उनकी कम है। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि जो ऑलरेडी इधर स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं, जिनके पार्टनर्स वो सारे इधर हैं, तो वो लोग भी परेशान हो रहे थे कि शायद हमारे पार्टनर्स और हमारे बच्चों को वापस जाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो सारे के सारे इधर रहेंगे। और ये वाला जो डिसीजन है वो बैक हो गया है। ये बात की थी उन्होंने कि ऐसे होगा, लेकिन हमेशा से जो यूके का पीछे बैकग्राउंड है वो यही है कि हमेशा से ऐसे होता आया है कि जो भी न्यू रूल्स आते हैं वो ऑलरेडी, जैसे अभी बात चल रही थी, ये कह रहे थे कि अभी तो यूके में जो ILR है, जिसको PR कहते हैं, या ILR है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, वो 5 साल में मिल रही है। तो कुछ न्यूज़ ऐसी भी आ रही थी कि ILR ये 8 साल पे करने जा रहे हैं कि 8 साल बाद आपको ILR मिलेगी। तो उसकी भी बहुत सारी न्यूज़ थी कि 8 साल में करने जा रहे हैं। लेकिन अब जो ऑलरेडी यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं वो उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, उनको 5 साल बाद ही मिलेगी। अगर ये ऐसा कुछ होता है, मतलब 8 साल वाला आता है, तो जो पहले से हैं उनको 5 साल में ही मिलेगी, जो न्यू होंगे उन पे ये इम्प्लीमेंट होगा। तो ये सेम ऐसे जो सैलरी वाला है वो भी जो पहले से स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे काम कर रहे हैं, उनके डिपेंडेंट पार्टनर इधर हैं, उन पे ये नहीं होगा कि उनकी सैलरी इफेक्ट सैलरी की वजह से कि सैलरी उनकी कम है और इस वजह से उनके पार्टनर्स को या उनके डिपेंडेंट को वापस जाना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये जो न्यू रूल या ये जो लेके आ रहे थे, चेंजेस लेके आ रहे थे, अब वो भी रिवर्स हो गई हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये अब फिर तो हर बिजनेस को जितने भी लोग हैं, ऐसे तो फिर सारे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबको निकाल देंगे, क्योंकि सब के सब इस टाइम तो जितने भी स्किल्ड वर्कर वीजा पे लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी 38,000 से तो कम है। तो अगर सब के सब ही निकाल दिए तो कहाँ से शॉर्टेज पूरी करनी है और कहाँ से लोग काम करेंगे। केयर होम्स में आप देखें, सब के सब किसी की भी सैलरी 38,000 नहीं है, ठीक है, 38,000 से अबव नहीं है। तो अगर वो सब के सब काम छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा और कैसे सारा सर्कल चलेगा। तो इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये वापस हो गया है। और ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, ये उन लोगों के लिए भी जो यहाँ पे सेटल्ड हैं और उन लोगों के लिए भी जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं या स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं एक अच्छी न्यूज़ थी जो कि आपसे शेयर करना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और मैं इंशाल्लाह आपके लिए हर रोज़ एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं अब आपको नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप विदाउट आइल्स अभी तक आप विदाउट आइल्स उनमें और विदाउट एनी टेस्ट एडमिशन ले सकते हैं, स्कॉटलैंड में और इंग्लैंड में। और बहुत सारे टॉपिक मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर कवर करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।